एवरीवन, दिस इज अमित सिंह एंड वेलकम टू एक्सकेड। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में अभी हम कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नोट्स पढ़ेंगे, साथ में आप पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट में एक प्रैक्टिस क्विज करेंगे। तो क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? तो आज का लर्निंग गोल है डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे, अंडरस्टैंड वाई डेवलपमेंट गोल्स वेरी अमंग इंडिविजुअल्स, कैसे अलग अलग इंडिविजुअल के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं, एंड वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मटेरियल गोल एंड नॉन मटेरियल डेवलपमेंट गोल्स। तो मटेरियल गोल्स और नॉन मटेरियल गोल्स में क्या डिफरेंस होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, प्लस कैसे हम कंट्रीज़ और स्टेट्स को कंपेयर करते हैं उनके डेवलपमेंट लेवल को। तो हम सीखेंगे कैलकुलेट करना एंड एवेल्युएट करना पर कैपिटा इनकम एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट एंड कंपेयर द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन विद द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक क्लासिफिकेशन जो कि वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है उसको देखेंगे, साथ ही यूएनडीपी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूज़ करती है कंपेयर करने के लिए, उन दोनों में अंतर समझेंगे। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में पब्लिक फैसिलिटी का क्या महत्व है और सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, इसको जानेंगे। सो शुरू करते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, हेडिंग नंबर 1 है डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। तो डेवलपमेंट डज नॉट मीन द सेम थिंग टू एवरीवन। हर किसी के लिए डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। पीपल सीक गोल्स दैट फुलफिल देयर स्पेसिफिक एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स। लोग के एस्पिरेशन और डिजायर्स अलग अलग होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए लोग के गोल अलग अलग होते हैं। बिकॉज द लाइफ सिचुएशन डिफर एंड व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन may not be the development for other person, and sometimes in some cases it is destructive for another। तो जैसे हम डैम की बात करें, तो अगर किसी एरिया में एक डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट वांट लार्ज डैम्स। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, साथ ही डैम से पोर्टेबल वाटर एंड एरीगेशन फैसिलिटी ये सब डेवलप होगा। बट लोकल लोग होंगे उनको क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये उनके लिए और उनके जो फील्ड्स होंगे, उनके जो सेटलमेंट होंगे वो सबमर्ज्ड हो सकते हैं। तो लोकल लोगों के जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं एंड देयर सेटलमेंट, वो क्या हो सकते हैं, सबमर्ज्ड हो सकते हैं, पानी में डूब सकते हैं। तो लोकल लोगों के लिए जो इस एरिया में रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है, उनके लिए डिस्ट्रक्शन से कम नहीं है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज अपोज लार्ज डैम्स ड्यू टू लैंड सबमर्जन एंड डिस्प्लेसमेंट, दे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स। इनकम वर्सेस अदर गोल्स। तो इनकम के अलावा बाकी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। लाइक रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइसेस आर ऑलवेज टू अचीव मोर इनकम। चाहे रेगुलर वर्क हो, चाहे बेटर वेज हो, चाहे डिसेंट प्राइसेस हो, ये सभी तरीके से क्या है, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को अचीव करना चाहते हैं। हाउ एवर मनी इज़ ओनली वन फैक्टर ऑन विच ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स। लेकिन मनी एक फैक्टर है जिस पे ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है, और भी फैक्टर्स हैं जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ स्ट्रांगली डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर जेन्युइन डेवलपमेंट। लाइक जैसे मटेरियल गोल्स में आपके हायर वेजेस हो गए, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स हो गए, कंज्यूमेबल गुड्स हो गए, चीज़ें हो गई। लेकिन नॉन मटेरियल गोल्स में क्या हो गए, हर किसी को एक इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, रेस्पेक्ट चाहिए होता है। सो इक्वल ट्रीटमेंट एंड रेस्पेक्ट ये ज़रूरी है एक क्वालिटी लाइफ के लिए। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम हो सभी को, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, ये भी लाइफ के लिए ज़रूरी है। सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, और काम करने का एक सुरक्षित माहौल, सम्मानजनक माहौल हो, तो ये भी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मटेरियल गोल एंड नॉन मटेरियल गोल दोनों ज़रूरी होते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। कंपेयरिंग कंट्रीज एंड एवरेज इनकम। तो कैसे हम देशों को कंपेयर करेंगे, तो जैसे इंडिविजुअल के गोल्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही कंट्रीज़ के भी गोल अलग अलग होते हैं। तो हम कैसे कंपेयर करें कि दो कंट्री डेवलप हैं या नहीं।
तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो इनकम तो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ही, बिकॉज यू नो मनी मैटर्स। सो इनकम तो इम्पोर्टेंट गोल है ही, इनकम तो गोल है ही, साथ में ही कंपेयरिंग टोटल इनकम इज नॉट यूजफुल बिकॉज पॉपुलेशन बेस्ड साइजेस। लेकिन हम इसमें एवरेज इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ना कि टोटल इनकम को। जैसे अगर हम सिंगापुर और इंडिया का केस लें तो टोटल इनकम इंडिया की ज़्यादा होगी लेकिन सिंगापुर की कम होगी, पर सिंगापुर इज़ मोर डेवलप्ड देन इंडिया बिकॉज अब यहाँ पे हमें टोटल इनकम से हमें ये क्राइटेरिया नहीं पता चलेगा, तो हमें पॉपुलेशन बेस भी पता चलेगा। इसका पॉपुलेशन बेस बहुत कम है और इंडिया का पॉपुलेशन बेस बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इंडिया की ज़्यादा इनकम से पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम इंडिया की कम आएगी और सिंगापुर की ज़्यादा आएगी। इसलिए एवरेज इनकम ज़्यादा ज़रूरी है बजाय टोटल इनकम के। सो कंपेयरिंग टोटल इनकम इज़ नॉट यूजफुल बिकॉज पॉपुलेशन साइज वेरीज ड्रास्टिकली। इंस्टीड बी यूज, तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम। सो वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड बैंक ये 2023 का डाटा है, 2023 का डेटा है 63,400 पर एनम, और इससे ऊपर जहाँ पे पर कैपिटा इनकम है वो कंट्री कैसी हो गई, हाई इनकम या डेवलप्ड कंट्री। और जहाँ पे 2,400 और इससे कम पर कैपिटा इनकम है वो कैसी हो गई, लो इनकम कंट्री। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का अभी 2023 के हिसाब से 10,030 $US पर कैपिटा इनकम आती है जो लो मिडिल इनकम कंट्री में है। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। दिस इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम, तो ये जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे वर्ल्ड बैंक यूज़ करती है पर कैपिटा इनकम, इसका कुछ लिमिटेशन है। तो इसका लिमिटेशन क्या है, तो इसके दो लिमिटेशन है। एक तो ये क्या करती है, डिस्पैरिटी को हाइड करती है, साथ ही ये जो इनकम के अलावा दूसरे गोल्स होते हैं उनके बारे में भी नहीं बताती। वाइल एवरेज इज एज यूजफुल फॉर कंपेरिजन, दे हाइड डिस्पैरिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो समाज में, सोसाइटी में कुछ लोगों के पास सारा पैसा है और कुछ के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन को नहीं बता पाते। ये हमारी बुक का एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे एक कंट्री ए है जहाँ पे 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, तो इसका अगर हम एवरेज निकालें तो इसका एवरेज भी कितना आ रहा है, 10,000। और ये 500, 500, 500, 500 एंड 48,000, इसका भी एवरेज कितना आएगा, 10। तो एवरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें कंट्री ए और कंट्री बी दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पे इक्वल है, मतलब काफ़ी लेवल तक कैसा है, इक्विटेबल है। और वहीं पे अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो सिटीजन 5 है इसी के पास पूरी की पूरी वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रखा है, बाकी सब कैसे हैं, तो पुअर हैं। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिसको ये एवरेज इनकम शो नहीं कर रहा है, इसलिए एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा सूटेबल तरीका नहीं है। इसका एक लिमिट है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि जो अदर देन इनकम गोल्स होते हैं, ठीक है, उनको नहीं बताता है, ठीक है। तो अदर गोल्स, जो अदर गोल्स होते हैं उनको नहीं बताता है, कौन, एवरेज इनकम, उनके बारे में नहीं बताता है। तो ये दो इसके लिमिटेशन हो गए। फर्स्ट, ये डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, दूसरा ये नॉन मटेरियल जो गोल्स होते हैं उनके बारे में नहीं बताता। सॉरी, इनकम एंड हेल्थ, income versus health and education. So per capita income alone does not indicate the true development of a state. Consider the comparison between 2017 और 22 का एक डेटा दिया गया है। हरियाणा की हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 2,64,729, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 है और लिटरेसी 82 है। वहीं हम केरला का देखें तो पर कैपिटा इनकम तो थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी में देखो ह्यूज डिफरेंस है और लिटरेसी रेट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम इन क्राइटेरिया को भी कंसीडर करें तो विच डिस्ट्रिक्ट इज मोर डेवलप्ड, हरियाणा, केरला और बिहार में। सो बिहार का तो कंपटीशन नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ कंपटीशन। सो विच स्टेट इज मोर डेवलप्ड, दैट इज केरला। सो केरला मोर डेवलप होगी कंपेयर टू हरियाणा।
हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट इनकम बट केरला हैज़ वास्टली सुपीरियर हेल्थ, लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड एजुकेशन, हाईएस्ट लिटरेसी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो केरला इज बेटर परफॉर्मिंग देन हरियाणा। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, द मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या इंपॉर्टेंट है इसको जानेंगे। तो पब्लिक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ आती हैं जिसे कोई इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसे हम कम्युनिटी या कलेक्टिवली ज़्यादा बेहतर से कर सकते हैं, वो ज़्यादा चीप होगा, ज़्यादा बेस्ट तरीका होगा। सो जैसे आप अब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट पैसे से क्रिएट नहीं कर सकते अनलेस अंटिल यू कैन मूव टू सच अ प्लेस जहाँ पे पहले से ही अच्छा इन्वायरमेंट हो। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, ये भी आप अकेले इंश्योर नहीं कर सकते। लाइक कोरोना टाइम पे, तो कोरोना के टाइम पे सभी लोगों ने एक कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, सभी कलेक्टिवली उससे फाइट किए थे तो हम उससे ईजिली जीत गए। सो द चीपेस्ट एंड द बेस्ट वे टू प्रोवाइड क्रूशियल गुड्स सर्विसेज इज कलेक्टिवली। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलेक्टिवली ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लाइक इन्वायरमेंट, सभी इन्वायरमेंट पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। देखते हैं, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट पब्लिक प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ। तो यहाँ पे केरला में लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्रोविज़न बेसिक हेल्थ का बढ़िया था और एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा बढ़िया था। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर कर रहे थे हेल्थ के बेसिस पे और एजुकेशन में, इसलिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। द स्टेट विद वेल फंक्शनिंग ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो स्टेट्स बढ़िया कर रहे हैं जनरली हैव बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस अमंग देयर पीपल। तो उनके लोगों में बेटर हेल्थ होगा और न्यूट्रिशन स्टेटस भी उनका बेहतर होगा जहाँ पे PDS सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। सो टेक अवे क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो इसके लिए हमें कम्युनिटी बेसिस पे और सोसाइटी बेस पे ही काम करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे रोल आता है पब्लिक फैसिलिटी का, जिनको गवर्नमेंट और सोसाइटी मिलके डेवलप करते हैं। पैसे की बात आती है तो गवर्नमेंट करती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सरकार भी अकेली नहीं कर सकती, जहाँ पे सोसाइटी का योगदान बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट निकालता है UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? तो UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं HDR। सो H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में एक इंडेक्सिंग करता है HDI। तो लाइक द एबव, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्सिंग। तो ये इंडेक्सिंग है, इसमें एक रैंकिंग बनाता है जिसमें 3 फैक्टर को ये कंसीडर करता है। 3 फैक्टर्स, कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? तो वो 3 फैक्टर्स है, 3 की क्राइटेरिया फॉर HDI। सो द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फोकसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ अ कंट्रीज सिटीजन्स। तो उनकी वेल बीइंग पे ध्यान देता है HDI, रेदर देन जस्ट वेल्थ। तो वेल्थ, केवल वेल्थ नहीं, बाकी सारी चीज़ों पे। तो पर कैपिटा इनकम, ये तो पहले नंबर पे है बिकॉज एज आई सेड अर्लियर मनी मैटर्स। सो मनी मैटर्स, तो इनकम, पर कैपिटा इनकम पहला हो गया। मेजर्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, डॉलर में इसको मेजर करते हैं। दूसरा, हेल्थ स्टेटस। तो हेल्थ स्टेटस किससे नापते हैं? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो जन्म के समय एक एक्सपेक्टेड लाइफ का कितनी होगी, एक लाइफ एवरेज लाइफ कितनी होगी, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, एवरेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया होनी चाहिए, क्राइम रेट कम होने चाहिए, और बाकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अच्छे से फॉलो होना चाहिए। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें, ये एक ऐसा बास्केट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो, और क्राइम फ्री सोसाइटी हो, और सेफ्टी मेजर को अच्छे से इस्तेमाल करते हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हो, तभी आप एक एवरेज जो लाइफ है, एवरेज
लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो आज ज़्यादा हो सकती है। एजुकेशन लेवल की बात करें तो मेजर्ड बाई मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो स्कूलिंग कितनी हो रही है, वो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। तो स्कूल तभी जा पाएंगे जब हेल्थ वो उनका वेल्थ वाला स्टेटस ठीक ठाक हो और हेल्थ वाला सिचुएशन बेहतर हो, तभी ये तीनों हो पाएंगे। जब ये तीनों हो पाएंगे, तीनों में बढ़िया करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे बुक के हिसाब से देखें तो बुक में श्रीलंका का जो SDI है वो काफ़ी अच्छा है, 78 इसकी रैंकिंग है, वहीं पे इंडिया की 134 रैंकिंग है, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए हम एक दूसरे क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, तो मेजरिंग ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं वो एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो BMI होता है वेट इन केजीज, जो भी आपका वेट है वो किलोग्राम में, और जो आपकी हाइट है मीटर में उसका स्क्वायर करके, सो वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो 18.5 से अगर कम है तो क्या हो गया, अंडर नरिश्ड हो गया या मल नरिश्ड हो गया, और 25 से ज़्यादा है तो ओवर वेट हो गया। ये थ्रेशोल्ड है। तो ये ओवरऑल है, बाकी एज ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। लास्ट टॉपिक दैट इज सस्टेनेबिलिटी एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। डेवलपमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो डेवलपमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं, ये मेंटेन रहे आगे की जनरेशन के लिए, ये भी ज़रूरत है। जैसे वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हमें तो मिल चुका जो मिलना था, लेकिन हमें आगे की जनरेशन के लिए भी एक सेफ, सिक्योर और हेल्दी इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज हमें अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जाने हैं। कुल मिला के यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की जो ज़रूरतें होंगी उनको भी ध्यान में रखना है। तो रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो समय के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया। लेकिन आजकल इसको जो इसका दोहन का, इसको जो निकालने का, इसको जो एक्सेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना रिप्लेस नहीं हो पा रहा है। मतलब हम रेन वाटर को उतना रेन वाटर से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तालाब नहीं है, पॉन्ड नहीं है, लोग हार्वेस्टिंग जो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको ज़्यादा नहीं ध्यान देते उस पर, तो एक्सेस वाटर का ज़्यादा कर रहे हैं और रिचार्ज कम हो रहा है। रिप्लेस्ड बाय नेचर बट कैन बी ओवर यूज्ड। ओवर यूज हो रहा है, इसलिए ये धीमे धीमे क्या होता जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। नियरली 1/3 ऑफ इंडिया इज़ करेंटली ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व। तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके सही मेजर नहीं उठा रहे हैं। हालांकि सरकार अपने लेवल पर कोशिश कर रही है और करनी चाहिए। तालाब वगैरह जैसे अमृत योजना करके एक निकाला गया था, लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे भी करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कुछ, जैसे क्रूड ऑयल, तो इनके फिक्स्ड स्टॉक हैं अर्थ पे और ये रिप्लेस नहीं होते हैं। जैसे ग्लोबल रिजर्व आर एस्टिमेटेड टू लास्ट ओनली अबाउट 50 मोर ईयर्स एट करेंट एक्सट्रैक्शन रेट्स। तो जैसे आज हम क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसी रेट पे करते रहे तो ये नेक्स्ट 50 ईयर्स तक और चल सकते हैं। तो हमें बाकी जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी तरफ भी अभी से ध्यान देना चाहिए, लाइक EVs और सोलर एंड अदर न्यूक्लियर, उस टाइप के अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इनको डेवलप करना चाहिए, और जो पहले से रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो नाउ हम कुछ MCQs देखते हैं। तो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। तो SDI UNDP करता है, SDI पर कैपिटा इनकम यही है, और ये तीनों किस में शामिल है, HDI में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा। तो वर्ल्ड बैंक क्या यूज़ करता है, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एवरेज इनकम दैट इज पर कैपिटा इनकम एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट। इट इज टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, नो, इट डज नॉट अकाउंट फॉर अ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन।
तो एवरेज इनकम में टोटल पॉपुलेशन तो शामिल होती है, तो ये तो गलत है, ठीक है। इट हाइड्स डिस्पैरिटी इन हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताता, यही करेक्ट आंसर है इसका। इट ओनली मेजर्स नॉन मटेरियल गोल्स को भी मेजर नहीं करता है। तो ये दोनों, एक तो इसका ये है डिस्पैरिटी और दूसरा ये है, हालांकि प्राइमरी यही है तो हम आंसर सी लगाएंगे इसमें, पर अगर सब्जेक्टिव आंसर लिखना हो तो आप दोनों लिख सकते हो। और ये इसको मेजर नहीं करता है, इसको मेजर नहीं करता है, ठीक है, इसको मेजर नहीं करता है। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज 5000। कितनी फैमिलीज है? 4, और सबकी एवरेज कितनी है? 5000। तो 4 इंटू 5000, 5000 5000 5000 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया? 20000। ओके, सो इफ द इनकम ऑफ 3 4000 7000 एंड 3000, तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तीनों को, तो 3 का कितना हो जाएगा? 4 + 7 + 3, ये हो गया 10, और 10 और 4 14, तो 14000। तो 3 का 14000 और 4 का 20000, तो फोर्थ कितना बचा? तो फोर्थ होगा आपका 20000 माइनस 14000, ठीक है, दैट इज आंसर नंबर डी, 6000। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट हो रहा है, तो और बहुत ईजी है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया परफॉर्म्स बेटर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो कौन कौन से जो बेटर कर रहे हैं? तो जो हमारी बुक में दिया है उसमें बांग्लादेश भी बेटर हमसे कर रहा है, और श्रीलंका ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हम श्रीलंका चुनेंगे, ठीक है। बांग्लादेश का 129 करके दिया गया है, और इंडिया का जो रैंक था वो 130, SDI रैंक जो था बुक में वो 134 था, बाकी एक ही आंसर दिया जाना चाहिए था। सो हियर वी ऑप्ट दिस वन, श्रीलंका। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेस क्या होता है? 1000 लाइव बर्थ। तो अगर कोई स्टिल बॉर्न है तो उसको हम IMR में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो लाइव होना चाहिए, लाइव बर्थ होना चाहिए, भले ही वो, तो इसमें आंसर क्या है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द UNDP विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन सा UNDP के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्राइटेरिया है? तो पर कैपिटा इनकम है, हेल्थ स्टेटस है, एजुकेशनल लेवल है, तो यही आंसर है। टोटल इनकम नो, किसी में यूज नहीं करते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्रूड ऑयल रिजर्व नो। अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स नो, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज केरला हैव लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपेयर टू हरियाणा डिस्पाइट द हरियाणा हैविंग हायर पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है लेकिन फिर भी IMR ज़्यादा है। केरला हैज़ ए स्मॉल पॉपुलेशन नो, दिस इज नॉट द रीजन। केरला हैज़ बेटर प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, दिस इज द आंसर। केरला हैज़ मोर इंडस्ट्रीज, इसका कोई लेना देना नहीं है। केरला रिलाइज entirely on ground water, so answer B. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स, तो ग्राउंड वाटर एक कैसा रिसोर्स है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट कैन गेट रिप्लेस्ड अगर ओवर यूज ना किया जाए तो। नॉन रिन्यूएबल में कौन आता है? तो नॉन रिन्यूएबल में क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अंडर नरिश्ड, एक पर्सन को अंडर नरिश्ड कंसीडर किया जाएगा इफ देयर बॉडी मास इंडेक्स इज, तो 18.5 से कम है, तो अगर 18.5 से कम है तो उसको अंडर नरिश्ड माना जाएगा। लास्ट, नर्मदा रिवर डैम कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट विच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो नर्मदा रिवर वैली का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो आंदोलन था, वो किस चीज़ को शो कर रहा है? एवरेज हाइड डिस्पैरिटी नो। मनी कैन नॉट बाय ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। और डिफरेंट ग्रुप्स कैन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, दिस इज द आंसर, क्योंकि जो वहाँ पे लोकलाइट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो दूर हैं वो चाहते हैं कि डैम बने और पोर्टेबल वाटर, एरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब का डेवलपमेंट हो। तो इसका आंसर कौन सा है? डी।
सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए।